ओके, तो अब हम बात करते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न STC के बारे में। मैंने आपको सामने थोड़ा पहले ही बताया था कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर एक आदमी ही बिजनेस करता है। ओके, जहाँ पर एक सिंगल मैन ही बिजनेस करता है, सिंगल ओन करता है, सिंगल मैनेज करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। मीन्स कोई नौकर जाकर नहीं होता। अगर उसको ज्यादा बिजनेस है, अगर उसके बिजनेस में ज्यादा कस्टमर आते हैं तो वो एक एम्प्लॉय रख सकता है, बाकी उसको मैनेज करना, उसके जो प्रॉफिट लॉस उसका खुद का रहता है। तो अब हम इसके फीचर्स, इसके मेरिट, इसके डिमेरिट देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स के साथ। ओके, इंडिविजुअल ओनरशिप। जो सोल ट्रेडिंग होते हैं, जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप, उनका खुद का ओनरशिप रहता है, किसी के भरोसे नहीं रहते। खुद का बिजनेस, खुद का धंधा करके अपना बिजनेस करते और प्रॉफिट चालू कर देते अपना। ओके, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। अब बिजनेस में अकेले तो किसी को प्रॉफिट एंड रिस्क शेयर करने की जरूरत नहीं है। रिस्क तो खुद को अकेला लेना पड़ता है। अगर रिस्क खुद है तो प्रॉफिट भी खुद अकेला ही रहेगा। इसका ये मीनिंग हुआ। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स वो खुद का काम खुद ही करता है। ओके, उसके दुकान में कोई और काम नहीं करता, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं पहले ही बताया कि अगर बिजनेस में ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, दुकान में ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय रख सकता है, वो कोई एम्प्लॉय को रख सकता है। बाकी में लोकल मार्केट ऑपरेशन। अब ये जो बिजनेस होता है सोल ट्रेडिंग ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी इतना बड़ा नहीं होता है, करोड़ों में बिजनेस तो करते नहीं है। तो ये जो होते हैं कि लोकल मार्केट में अपने आसपास रेसिडेंशियल एरिया में ही मिल जाते हैं एज ए बिजनेस सोल ट्रेडिंग वाले। नो सेपरेट लीगल स्टेटस। इनका जो लीगल स्टेटस होता है दूसरे से नहीं होता है। कानून की नजरों में सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स जो बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस वन एंड द सेम ही है, दोनों एक जैसे ही है। इसी कारण ये लीगल स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकते। ओके, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट रेगुलेशन रहता है, जो गवर्नमेंट का देखभाल रहता है, वो बहुत ही कम होता है। बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों में हम देखे, जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ये रहता है, रिस्क बहुत रहता है और गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है उन पर, क्योंकि करोड़ों में बिजनेस करे। इंडिया की इकोनॉमी उन कंपनी पे डिपेंड करती है। कंपनी अगर बंद हुई तो इंडिया की इकोनॉमी ऐसे ही गिर जाएगी। कंपनी अच्छी चल रही है, अच्छी ग्रो हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देती है उन पर। ओके, तो इसमें सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, खुद कमाते, खुद खाते, ज्यादा कोई टेंशन नहीं रहता है इनको, तो गवर्नमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। बस एक चीज होनी चाहिए, इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। दुकान खोल के बैठे हो तो एक लाइसेंस आपका रहना चाहिए। ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये इनके प्रॉब्लम होती है, इनकी खुद की प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर बिजनेस का कोई असेट या फिर बिजनेस का कुछ लोन बाकी है तो इनकी घर की लाइबिलिटी चली जाएगी, मीन्स इसका घर का प्रॉपर्टी भी चला जाएगा उस लाइबिलिटी में, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो। ओके, तो आपको फीचर समझा होगा। अब बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट के बारे में। मेरिट स्टार्ट करते हैं। इजी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बहुत ईजी है, मीन्स कोई बिजनेस करने का छोटा मोटा, फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ मैं कोई बिजनेस करने का है, फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर का बिजनेस करने का है। ओके, तो हार्डवेयर के बिजनेस के लिए मुझे एक दुकान चाहिए और हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक्स के मटेरियल चाहिए। बस दुकान लगा के अपने लाइसेंस बना के बैठ के अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मीन्स मिनिमम कैपिटल भी बहुत कम लगता है। तो आपको समझ गया, इजी फॉर्मेशन। ज्यादा कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती, गवर्नमेंट से ये साइन लो, वो करने का, ये करने का, इतना रुकने, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें बहुत इजीली और बहुत फटाफट काम हो जाता है। ओके, क्विक डिसीजन। क्योंकि डिसीजन होते हैं वो फटाक से होते हैं, बिकॉज डिसीजन लेने वाला एक ही है, खुद डिसीजन लेगा, खुद ही उसको मार्केट में लगाएगा, खुद ही अपने बिजनेस पे लगाएगा, तो इससे बोलते हैं क्विक डिसीजन। ओके, मिनिमम सिक्रेसी, सॉरी मैक्सिमम सिक्रेसी। ओके, मैक्सिमम सिक्रेसी। अब बिजनेस में अकेला ही है, कोई इसका पार्टनर नहीं है, कोई इसका नौकर चाकर नहीं है, तो सीक्रेसी तो बनता ही है। सीक्रेसी उसके पास ही रहेगा, उसके किसी और के पास नहीं जाएगा। ये कैसे बिजनेस करता है, किसके पास से सस्ता मटेरियल खरीदता है, किसके पास से अच्छा गुड्स खरीदता है, वो सबका बिजनेस सीक्रेसी इसके पास ही रहेगा। ओके, डायरेक्ट मोटिवेशन। यहाँ पर डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि जितना अपने बिजनेस एफर्ट डाल रहा है, ओके, उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही उसको उतना रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरा हार्डवेयर का शॉप है। ओके, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 7 डेज में 4 डेज ही शॉप पर जा रहा हूँ और बाकी 3 डेज आराम कर रहा हूँ, क्या ये मेरा डायरेक्ट मोटिवेशन होगा? नहीं। अगर इसको हम डायरेक्ट मोटिवेशन बोलेंगे तो मोटिवेशन मेरा फेल हो जाएगा।
बिकॉज अगर मुझे अच्छा काम करने का, मुझे अच्छा प्रॉफिट कमाने का है, तो मुझे ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मुझे 7 के 7 दिन पूरे दिल और लगन के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट सोच के कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, तो बिजनेस और सोल ट्रेडिंग फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फर्दर मेरा हार्डवेयर का है, तो हार्डवेयर से मैं शूज में जा सकता हूँ, शूज से मैं मेडिकल नहीं, मैं मिठाई वाले के पास, तो मिठाई वाले के पास नहीं, तो मैं और जा सकता हूँ, जनरल स्टोर में जा सकता हूँ। ऐसा मैं कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे उसके कोई रोक टोक नहीं है। फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, अपनी पॉलिसी भी चेंज कर लेते हैं, अपना लाइन चेंज कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट, इनका जो खर्चा होता है बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम वेस्ट करते हैं। ये जो इनका वेस्टेज होता है, इनका जो वेस्टेज पावर होता है बहुत कम करते हैं, बिकॉज ना तो इनके पास ज्यादा एम्प्लॉय है, एक तो खुद ही बिजनेस संभाल रहे हैं, तो ज्यादा बाहर की कोई बड़े कंपनी को उनके अकाउंट संभालने के सीए चाहिए होते हैं, उन्हें मैनेजर चाहिए होते हैं बिजनेस संभालने के। इधर ऐसा नहीं, ये सब काम अकेला ही कर सकता है, लोगों को ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं, प्रॉफिट ज्यादा होता है। एफिशिएंसी, इनके एफिशिएंसी बिजनेस चलाने की बहुत अच्छी खासी बन जाती है, बिकॉज इनके पास ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, और जो बिजनेस का रिवॉर्ड्स है, एफर्ट्स है, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके, मेरिट हो गया हमारा। अब हम बात करें डीमेरिट। मेरिट मीन्स एडवांटेज, डीमेरिट मीन्स उसका अपोजिट डिसएडवांटेज। अगर कोई बिजनेस में, या फिर हम ऐसे भी कभी बोलते हैं किसी कोई चीज अच्छी होती है, कोई चीज की अच्छी बातें होती है, तो उसकी बुरी बातें भी होती है। तो वैसे ही हमारे सोल ट्रेडिंग में अच्छी बातें देख ली हमने, अब हम देखते हैं उसकी बुरी बातें। ओके, लिमिटेड कैपिटल, मैंने बोला एक ही बंदा है, चलाने वाला बिजनेस एक ही है, ओन करने वाला एक ही है, मैनेज करने वाला एक ही है, तो कैपिटल लाने वाला भी एक ही होगा। ओके, तो लिमिटेड होगा, एक ही दिन कैपिटल आएगा, तो उसमें एफिशिएंट नहीं रहेगा कि वो 10 लाख एक साथ लेके आ सके, जितना वो कैपिटल आएगा उसके हिसाब से बिजनेस करेगा, तो डीमेरिट बन जाता है। लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब काम धंधा हो रहा नहीं था, तो सोच लिया चलो बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेस सब आइडिया नहीं, थोड़ा दोस्तों से पूछ लेंगे भाई कैसे करने का, ऐसे करने का, ठीक है चलो बिजनेस डाल दिया, लिमिटेड कैपिटल का लोन ले लिया थोड़ा और बिजनेस कर लिया। बट मैनेजरियल स्किल नहीं है, लिमिटेड है, वो ज्यादा मालूम नहीं कि बिजनेस कैसे करते हैं, किस टाइप में मार्केट बदलता है, ज्यादा मार्केटिंग स्टडी का नॉलेज नहीं है, उसके कारण बन जाता है लिमिटेड स्किल। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हमने यहाँ पर देखा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर भी आया हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो आपको इसका मीनिंग मालूम होगा, जो बिजनेसमैन के जो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी थी और बिजनेस प्रॉपर्टी थी वो सेम ही होती है। अगर बिजनेस में लॉस जा रहा है तो उसको अपने घर का प्रॉपर्टी बेच के वो भरपाई करना पड़ेगा, अगर घर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना बिजनेस का प्रॉपर्टी बेच के उसको घर का काम करना पड़ेगा, ये होता है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, अकेला बिजनेस कर रहा है, ज्यादा मार्केट में कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी नहीं बन जाता, कभी कभी ज्यादा रिस्क लेने पड़ते, अगर रिस्क में डूब गए, हमारा बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो स्टेबिलिटी बनना मुश्किल है। ओके, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलाइजेशन बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है, एडवर्टाइज करना, ये करना, प्रमोट करना खुद को, वो स्पेशलाइजेशन इन छोटे बिजनेस में नहीं होती। वो बिजनेस लेके बैठे थे, कस्टमर आए तो आए, नहीं आए तो नहीं है, गरीब का नसीब रहा तो प्रॉफिट होगा, ऐसा काम चलता है इधर स्पेशलाइजेशन में। उनका स्पेशल स्किल नहीं होती है जो स्किल से अपना बिजनेस ये कर सके, ग्रो कर सके। और बाई चांस कोई पढ़ा लिखा बंदा बिजनेस कर रहा है, सोल ट्रेडिंग लेवल कर रहा है, तो वो जा सकते हैं, बिकॉज उसका स्पेशलाइज्ड माइंड है। फॉर एग्जाम्पल चलो एमबीए स्टूडेंट, एक एमबीए स्टूडेंट के पास उसको जॉब नहीं मिल रही, उसे चलो चलो बैंक से लोन लेके हम सोल ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे, मेरे पास एमबीए क्वालिफाइड है, मैं स्पेशल हूँ उसमें, तो कुछ हम बिजनेस में स्पेशल करेंगे, वो स्पेशलाइज बन जाएगा। ओके, बट कुछ होते स्पेशल नहीं कर पाते, उनके पास स्पेशलाइजेशन स्किल नहीं होती है। ओके, तो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, आपको तो मालूम पड़ ही गया, बस इसका मैंने ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके इसके जो वर्ड है उसका जो सेंटेंस से ही मालूम पड़ गया होगा। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल, एक अकेला बिजनेसमैन लार्ज स्केल को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही, एक स्मॉल बिजनेस ही ओके है। ओके, तो आज हमने देखा फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट। अब मैं आपको बता देता हूँ फीचर के जो पॉइंट्स होते हैं, मेरिट के कुछ पॉइंट और डीमेरिट के कुछ पॉइंट उठा के आप डाल सकते हो, पूरा मेरिट पूरा डीमेरिट ऐसा नहीं, कुछ 2-3 पॉइंट्स मेरिट के, 2-3 पॉइंट डीमेरिट के और बना दो फीचर्स। एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया राइट द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, और आपने घर से पढ़ेगी कि मेरिट और डीमेरिट,
फीचर्स बाय चांस भूल गए तो क्या करो, मेरिट से और डीमेरिट से कुछ पॉइंट उठा के लगा दो फीचर्स में, आपका बन गया फीचर्स, आपको मिल गए फुल मार्क्स। फुल मार्क्स नहीं मीन्स लास्ट के हाफ मार्क्स 8 मार्क्स करते ही है। ओके, तो ऐसा ही है, बहुत इजी चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने देखा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, हम नेक्स्ट देखते पार्टनरशिप। ओके।